सभी को टीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आने वाले परीक्षाओं की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। Yesterday late evening, the BPSC declared the mark sheets of 67th एग्जाम। और इसमें जो सेलेक्टेड हैं और जो नॉन सेलेक्टेड हैं दोनों के मार्कशीट्स इश्यू किए गए। और उसमें एक चीज जो उभर कर सामने आया, there was always an apprehension that there might be some trouble, and that was regarding the performance of optional subjects. This has been probably the most controversial aspect of 67th BPSC exam, perhaps far more controversial than compared to the earlier exams by BPSC. तो आज का वीडियो हमारा इसी संदर्भ में है। इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग कंपेयर करेंगे विथ अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की वहाँ क्या स्थिति बनी थी, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द वे फॉरवर्ड। उससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक को शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एज यू नो वेरी वेल कि जब से मार्कशीट आया है और उससे पहले से ही एप्रीहेंशन था कि द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैव बीन गिवन अनफेयर परफॉर्मेंस। और अनफेयर परफॉर्मेंस दैट मीन्स जो पैरिटी होनी चाहिए। व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज अबाउट पैरिटी, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट इक्वालिटी। तो 67th में एक नया रिकॉर्ड बना द लास्ट टाइम कि इस बार ऑप्शनल सब्जेक्ट में इस तरह से अनफेयरनेस है, जो कि हजारों स्टूडेंट को यू माइट से दैट दे हैव बीन लेफ्ट स्ट्रैंडेड एंड इन अटर फ्रस्ट्रेशन। सो आप देखिए कि हालांकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का ट्रैजिक डिपार्चर हो चुका है, यानी कि अब एग्जिट हो चुका है फुल एंड फाइनल, लेकिन इस ट्रैजिक जो डिपार्चर हुआ है उस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स एडवर्सली इम्पैक्टेड हुए हैं। मैनी मैनी स्टूडेंट्स हु डिजर्व्ड टू बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, और इंटरव्यू कॉल उनका आना चाहिए था, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्शियल मार्किंग इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट। they have not been able to clear the exam despite having attempted the paper well. I am talking about the optional subject in 67th BPSC. एंड अगर आप इस संदर्भ में अगर एक सिचुएशन है, हिपोथेटिकल हम नहीं बोलेंगे, आप इसको रियल सिचुएशन मान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स यह जो सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था। आई एम नॉट नेमिंग एनी स्पेसिफिक ऑप्शनल सब्जेक्ट, और अब तक आपको 180 मार्क्स रिपीटेडली आ रहे थे। से फॉर एग्जांपल इन दी 64th और 65th और 66th आपको 180 मार्क्स, 175, 180, 185 मार्क्स आपको आ रहे थे रिपीटेडली, और आपका सिलेक्शन भी हो चुका है बीपीएससी के माध्यम से। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप अपने रैंक को इम्प्रूव करना चाहते हैं। यू आर एन एम्बिशियस एस्पिरेंट विच इज परफेक्टली वैलिड, लेकिन और उसके लिए आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, आपने अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया, आपने बहुत मेहनत की। लेकिन 67th में आपको जो अपेक्षा थी ऑप्शनल सब्जेक्ट से, आपको वैसे मार्क्स नहीं आए। आपने अपना मार्क्स देखा एंड यू फाइंड दैट यू हैव गॉट 140 मार्क्स और 145 मार्क्स। And this is in a situation where in 67 BPSC there were over 800 seats. समझ सकते हैं जब 800 प्लस सीट्स होता है तो एक फेयर एजम्पशन होता है कि अगर 65th में जहाँ की 450 सीटें थी, या 66th में भी उतनी सीटें नहीं थी, लगभग 675 ऑड सीट्स अप्रॉक्स, और यहाँ पर 800 प्लस सीट्स है, तो आपका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जायज़ था कि आपको इस जोन में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मार्क्स आने चाहिए। एंड सडनली यू फाइंड कि आपकी क्वालिटी आंसर राइटिंग की बहुत अच्छी थी, आपने बहुत इम्प्रूव किया, बहुत मेहनत किया, आपने छोटे छोटे जो बारीक आस्पेक्ट हैं आपने उस पर काम किया, एंड हियर यू हैव लैंडेड विथ 140 मार्क्स, 145 मार्क्स। डू अंडरस्टैंड वन थिंग कि 60-62 से लेकर 67वीं बीपीएससी तक जीएस का अगर मार्किंग पैटर्न देखें तो जीएस 1 की बात करें
तो जीएस 1 में अमूमन अगर आप बात करें एवरेज मार्किंग जो अच्छी राइटिंग जो कॉपी होता है तो लगभग यू माइट से 175 टू 180 मार्क्स। आई एम टॉकिंग ऑन एन एवरेज जो अच्छी कॉपी होती है जो अच्छे मतलब लिखा गया है जीएस 1। फिर आप जीएस 2 पर आ जाइए तो रफली इट इज अराउंड 135 टू 140 मार्क्स। अच्छी कॉपी की मैं बात कर रहा हूँ। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरव्यू कॉल लेना है और आपको सिलेक्शन लेना है तो ऑप्शनल में यू शुड हैव अबाउट 170 मार्क्स। तभी इंटरव्यू कॉल पॉसिबल होता रहा है, 67 तक की मैं बात कर रहा हूँ। और सिलेक्शन लेना है तो आप 170 से ऊपर जाएं तो सियोरिटी बढ़ जाती थी। और जीएस के मार्क्स मैंने बात किया है। और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में 145 मार्क्स अगर दिया गया है तो देयर इज अ क्लियर मैंडेट बाय द बीपीएससी दैट यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। इंटरव्यू कॉल आपका आ सकता था लेकिन सिलेक्शन 145 मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में दैट वाज नियरली इम्पॉसिबल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनका कि 64th 65th 66th में लगातार 175 180 मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट में आ रहे थे और उन्होंने उसी तरह से और अच्छे तरह से मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट को लिखा एंड दे हैव लैंडेड विद 145 मार्क्स। नाउ टू बी वेरी क्लियर हियर, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को इस बार इट हैज बीन ब्रूटली टारगेटेड। I do not know whether the paper checkers had a vindictive attitude. I do not know. I cannot comment on this aspect. I do not know whether they deliberately targeted this subject, but something has happened within the BPSC. That's why you find कि आपको ज्योग्राफी के स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड वेरी फ्यू। आई एम नॉट अवेयर टॉप 10 में तो ज्योग्राफी नहीं है, दैट इज फॉर क्लियर। आई एम नॉट अवेयर कि टॉप 100 में ज्योग्राफी से कितने स्टूडेंट्स हैं। अभी तक इस प्रकार का कोई डेटा नहीं आया है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में हैं, इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड। और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एंड आई माइट से ट्रेजिक एस्पेक्ट है, मैथ्स के साथ भी वही स्थिति हुई है। कल तक आप देखिए कि मैथ्स में 270 मार्क्स भी आए हैं, 280 मार्क्स भी आए हैं और 200 प्लस वाले मैथ्स के बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन एकाएक ऐसा 67th में क्या हो गया? ऐसा भी नहीं था कि क्वेश्चन बहुत ही टफ था। मैथ्स में आपको बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है। 270 वाले, आई हैव माई डाउट्स वेदर एनीबडी हैज़ बीन एबल टू सिक्योर 270 और 280 मार्क्स। जहाँ तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो the same pattern has continued that it has received enormous attack by the बीपीएससी पेपर चेकर्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मार्क्स नहीं उठे हैं, पॉलिटिकल साइंस के साथ भी वही स्टोरी है। एंड आई माइट से कि हिस्ट्री में भी नंबर नहीं उठे हैं डिस्पाइट परफॉर्मिंग वेरी वेल। और इन सबको इफ आई मे यूज अ टर्म एक्सटर्मिनेटेड, यानी कि इनको एलिमिनेट करने का प्रयास किया गया है। वेल दैट वाज डेलिबरेटली और बाय डिफ़ॉल्ट आई एम नॉट अवेयर, लेकिन यही एग्जैक्ट सिचुएशन है। और इस कारण से थाउजेंड्स ऑफ वेल डिजर्विंग कैंडिडेट्स, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छा लिखते रहे हैं, इन सबको फ्रस्ट्रेट कर दी है बीपीएससी एंड दे हैव बीन आउट ऑफ द रेस डिस्पाइट हैविंग परफॉर्म्ड वेरी वेल इन जीएस पेपर्स। इंटरव्यू दे हैव परफॉर्म्ड वेल, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका 140 आया है 67th में तो ऑलमोस्ट द वर्डिक्ट इज क्लियर। लेकिन amid all the pessimistic situation, गुड न्यूज ये है, आज के संदर्भ में बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट नाउ, द गुड न्यूज इज दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नाउ दे आर गॉन। यह बहुत ज़रूरी था, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जाना बहुत ज़रूरी था। तो उसी संदर्भ में देखिए कि जीएस सब्जेक्ट से एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि सबको एक लेवल पे यहाँ लाया जाएगा। यहाँ कोई यह कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट को ज़्यादा फेवर दिया गया तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ पार्शियलिटी है। एंड ऐसे विल बी अ ग्रेट लेवलर, एवरीबडी विल बी सब्जेक्ट टू सेम इवैल्यूएशन पैटर्न। और यहाँ पर जो है जीएस सब्जेक्ट्स और ऐसे जो है दिस सब्जेक्ट्स आर द रियलिटी ऑफ द डे। आपको पैरिटी देने का बीपीएससी ने पूरा प्रयास किया है एंड फॉर दिस बीपीएससी मस्ट बी गिवन अप्लॉस। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर होंगे कि बीपीएससी में जो परिवर्तन हुआ है 68 से, यूपीपीएससी के पैटर्न को बीपीएससी फॉलो कर रहा है। और इसमें देखिए हुआ क्या कि जब तक
यूपीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा था, तो बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स एज़ आई सेड मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। और यह डिस्प्यूट जो है फ्रीक्वेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रीव्ड स्टूडेंट्स थे, दे मूव्ड द इलाहाबाद हाई कोर्ट अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। और इस संदर्भ में जो है एक मॉडरेशन का टर्म यूज़ होता है और स्केलिंग का टर्म यूज़ होता है। ये ऐसा डिस्प्यूट है जिसके बारे में अभी तक क्लैरिटी के साथ कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, और इसको एक रॉकेट विज्ञान की तरह बना दिया गया। इनजस्टिस और इनइक्वालिटी एज फार एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड, तो कई बार जो मॉडरेशन है और स्केलिंग के बारे में बात हुई इन यूपी, आई एम टॉकिंग अबाउट, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और अल्टीमेटली आई वुड से कि बेटर सेंस प्रिवेल्ड और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया। इवन बीपीएससी इन द पटना हाई कोर्ट हैड सबमिटेड कि मॉडरेशन और स्केलिंग का जो है इसी के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 67th भी आप लेटेस्ट देखिए। और इस संदर्भ में आई मस्ट सर्टनली से द प्रेजेंट चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी मस्ट बी क्रेडिटेड एंड ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम कि उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हटा दिया। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट 68 में रहता तो फिर से कंट्रोवर्सी होता, अगर 69th में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता तो फिर से कंट्रोवर्सी होता। सो लेट द कंट्रोवर्सी बी सेटल टू रेस्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर गॉन। और इससे क्या हुआ है कि अब जीएस सब्जेक्ट्स हैं। आप देखेंगे कि यूपी में जब से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा है तब से कंट्रोवर्सी हैज बीन मिनिमाइज्ड। और जीएस सब्जेक्ट्स और ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ की पैरिटी मिलती है, वहाँ पे आपका राइटिंग स्किल्स काम करता है। आई एम नॉट डिनाइंग द एलिमेंट ऑफ लक ही एक्सेप्ट दैट फैक्टर, बट बाय एंड लार्ज आपका जो राइटिंग स्किल्स है, आपका जो वहाँ पे परफॉर्मेंस है इन द एक्चुअल एग्जाम हॉल, दैट वुड काउंट, अनलाइक इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वेयर देयर वाज ह्यूज स्विंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई सेड, वर्ड्स ऑफ विजडम यही होता है फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स कि एट द एंड ऑफ द डे प्लीज अंडरस्टैंड कि कोई भी एग्जाम होता है तो कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, और कुछ लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, दैट इज ऑल्सो क्वाइट ऑब्वियस। और इसमें आपको समझना है कि सिविल सर्विस एग्जाम में चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, 3 फैक्टर्स आर वेरी क्रूशियल, दैट इज लक, लेबर एंड चांस। इन तीनों का एक साथ क्लिक करना बहुत जरूरी है। लक, लेबर आपने बहुत अच्छे से पुट किया, बहुत हार्ड वर्क, लक इज ऑल्सो देयर, एंड चांस, दैट इज विच ऑप्शनल सब्जेक्ट यू हैड इन 67 बीपीएससी, that decided the day, and that is a true story regarding civil service exam. So you must accept this fact. और इसीलिए यह जो टेम्पररी डिफीट बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला है, यू एक्सेप्ट दैट विद ग्रेस। एक जो ट्रू स्पोर्ट्समैन होता है, ही और सी एक्सेप्ट्स द टेम्पररी डिफीट विद ग्रेस। आपको इसको विद ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करना है। डू अंडरस्टैंड कि 67th में बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हुए हैं despite having done incredibly well in GS papers because of the optional subject. So the reality is कि now there are many students who are out of the race, they have not been able to clear the exam. तो आप इस temporary defeat, why I am using the term, because 68th is in the pipeline, 69th is in the pipeline, and 70th also is in the pipeline. आप जो है इससे बाउंस बैक करिए, और जरूरी है कि आगे देखिए। ज़्यादा 67th के ऑप्शनल सब्जेक्ट पे सोचकर अब ज़्यादा कुछ लाभ इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 68th में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, 69th में भी नहीं है। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट दोज हु हैव बीन सेलेक्टेड, दे मस्ट स्टे हम्बल। डू अंडरस्टैंड कि जो सेलेक्ट हुए हैं और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, अ वेरी थिन लाइन सेपरेट्स बोथ ऑफ देम। जो सेलेक्ट हुए हैं, कई बार उनका लक, लेबर और चांस तीनों एक साथ क्लिक कर गया, इसीलिए वो सेलेक्ट हो गए। और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, कई बार उनका लक, लेबर और चांस एक साथ क्लिक नहीं किया, इसीलिए वो सफल नहीं हुए। सो देयरफॉर टेक द टेम्पररी डिफीट चैलेंज फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, और आप बेहतर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। खास करके 68 का इंटरव्यू आ रहा है, शॉर्टली आ रहा है, और 69 का मेंस भी आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि अभी का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।